एक जंगल में एक डॉक्टर रहा करता था। वो बहुत बेईमान किस्म का डॉक्टर था। वो कभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता था। ड्यूटी पे आने के बाद हर वक्त मोबाइल गेम्स खेलता रहता था। जितने भी मरीज़ आते वो परवाह नहीं करता था और काफ़ी देर बाद चेक करता था और अक्सर को तो बग़ैर चेक किए ही भगा देता था। एक दफ़ा उसके पास चुन्नी और उसका शौहर अपने बच्चे को लेके आए जो कि बहुत बीमार था। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसको बहुत तेज़ बुखार है। लेकिन डॉक्टर आराम से गेम खेलता रहा, जैसे डॉक्टर ने उनकी बात ही ना सुनी हो। चुन्नी दोबारा बोली, डॉक्टर साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे बच्चे को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है, बेचारा कल से तड़प रहा है। डॉक्टर फिर से उनकी बात सुनी अनसुनी कर देता है और आराम से गेम खेलता रहता है। ये देखकर चुन्नी के शौहर को बहुत गुस्सा आया और वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप यहाँ मरीजों का इलाज करने आए हैं या गेम खेलने? ये सुनकर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो मोबाइल रखकर गुल्लू की तरफ देखता है और बोलता है, सारा दिन तुम जैसे हजारों मरीज मेरा सर खा जाते हैं, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुम लोगों ने, सुकून ही नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में तुम लोगों की वजह से। इस पे चुन्नी का शौहर बोलता है, डॉक्टर साहब, ये आपका फ़र्ज़ है, आप इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, आपका फ़र्ज़ है कि हम गरीबों का इलाज करें, क्योंकि हमारे टैक्स के दिए पैसों से ही आपको तनख्वाह मिलती है। डॉक्टर बोलता है, अरे भाई, हम भी इंसान हैं, हम थक जाते हैं काम कर कर के, अब जाओ भाई, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। चुन्नी का शौहर बोलता है, जब आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हो तब तो आप नहीं थकते। इस पे डॉक्टर बहुत भड़क जाता है और दोनों को क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। वो बेचारे बहुत मिन्नतें करते हैं कि हमारा बच्चा मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता और उनको बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उनका बच्चा मर जाता है। चुन्नी बहुत रोती है और बोलती है, जिस तरह इसने हमारे साथ किया है, कभी इसका बच्चा इसी तरह बीमार हो और उसका इलाज ना हो पाए तब इसको पता चले। डॉक्टर अंदर से सुनता रहता है और दोबारा से मोबाइल पे गेम खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स आती है और बोलती है, सर, एक छोटा बच्चा आया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत ज़ख्मी है, प्लीज़ जल्दी कीजिए। जिस पे डॉक्टर बोलता है, नहीं, मुझे आज किसी को भी चेक नहीं करना, सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया है इन्होंने, अब तो जो भी आए उसे वापस भेज देना, मुझे मत बुलाना। नर्स ये सुनकर चली जाती है। डॉक्टर दोबारा से मोबाइल पे लग जाता है और वो बच्चा भी मर जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन डॉक्टर को तो कोई परवाह ही नहीं। शाम को डॉक्टर की बीवी उसे कॉल करती है और वो डॉक्टर को बताती है कि हमारा बेटा स्कूल से अभी तक घर नहीं पहुंचा, आप कुछ कीजिए। जिस पे डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर कॉल्स करके पता करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद नर्स रूम में आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था वो बच्चा मर गया है और ये उसका बैग और आईडी कार्ड है। जब डॉक्टर देखता है तो वो रो पड़ता है कि ये तो मेरा बेटा है। वो बहुत रोता है और कहता है, ये तो मेरा बच्चा था, मैंने अपने बेटे का ही इलाज नहीं किया, मैंने अपने बेटे को उठ के देखा तक नहीं, वो मेरे ही पास तड़पता रहा और मैं लापरवाही से यहाँ बैठता रहा, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद डॉक्टर को समझ आ जाती है और वो
इस वाक़ये के बाद किसी मरीज़ के साथ लापरवाही नहीं बरतता और सबको अच्छी तरह चेक करता है। किसी जंगल में एक चुन्नी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसकी माँ उससे बहुत काम कराती थी। जब चुन्नी चिड़िया थक जाती और सुकून से बैठने लगती तो उसकी माँ उसको बहुत बातें सुनाती और कहती, जल्दी से सारे काम करो, तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसे ही काम किया करती थी। ये बहाने मुझे करके मत दिखाया करो। नहीं माँ, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। अरे बस बस रहने दो, मुझे सब पता है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं। ज़्यादा तंग किया तो मैं तुम्हारी शादी करके ससुराल भेज दूँगी। फिर जब वो लोग तुम्हें इससे भी ज़्यादा काम कराएंगे ना, तब तुम्हें मैं बहुत याद आऊँगी। चुन्नी उठ के सारा काम कर देती है और उसके बाद शाम को वो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसकी शादी हो चुकी होती है। वो अपने मेके अपनी माँ से मिलने आई होती है तो चुन्नी भी वहाँ चली जाती है। अरे मीना, कैसी हो? इतने अरसे बाद वापस चक्कर लगाया, लगता है बहुत दिल लगाया है ससुराल में। अरे नहीं बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं, ससुराल वालों में क्या दिल लगाना, वापस आने का टाइम ही नहीं मिलता, काम ही इतना ज़्यादा होता है घर का, इससे अच्छा था मैं शादी ही नहीं करती। ये सुनकर चुन्नी बहुत घबरा जाती है। इसका मतलब मेरी माँ सही कहती है। चुन्नी फैसला कर लेती है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। अभी वो सोच ही रही होती है कि मीना बोलती है, क्या हुआ, क्या सोचने लग गई हो? मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ सही कहती है, ससुराल वाले तो बहुत काम कराते हैं। आज मैंने तुम्हारे मुंह से भी सुन लिया, मैं तो हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। अरे पागल, सारे ससुराल वाले एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी तो होते हैं ना। क्या पता तुम्हारे नसीब में कोई अच्छे लोग आ जाएं। चुन्नी अपनी दोस्त को मिलके वापस आ रही होती है। रास्ते में बारिश आ जाती है। चुन्नी को एक घर नज़र आता है। वो वहाँ जल्दी से चली जाती है। वो घर एक कबूतरी का होता है। वो कबूतरी चुन्नी को खुशामदीद कहती है। अरे आओ बेटा आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, तुम इधर ही रुको, बारिश ख़त्म होने के बाद चली जाना। चुन्नी वहाँ बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो कबूतरी चुन्नी को चाय पेश करती है। इतने में उसका बेटा टॉमी वहाँ आ जाता है। वो अपने बेटे टॉमी से कहती है, टॉमी बेटा, देखना कितनी खूबसूरत चिड़िया है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी इससे करा दूँ? टॉमी फ़ौरन बोलता है, हाँ माँ, मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद आई है, मेरी इसी से शादी करा दो। कबूतरी चुन्नी से उसके घर का पता पूछ लेती है और अगले ही दिन चुन्नी का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच जाती है। चुन्नी की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन चुन्नी डर जाती है। उसके बाद कबूतरी चुन्नी के पास जाकर उसको बड़े प्यार से कहती है, अरे बेटा, हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, हमारे पास तो नौकर भी बहुत हैं, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुन के चुन्नी को अपनी दोस्त मीना की बात याद आ जाती है और वो शादी कर लेती है। उसके बाद वो अपने ससुराल हंसी खुशी रहने लग जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।